हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोरल हिंदी कहानी में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करें। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूंगा। मुगल आजम 1960 में रिलीज हुई एक भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसे के आसिफ ने निर्देशित किया था। यह फिल्म मुगल काल की एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी पर आधारित है जिसमें मुगल बादशाह अकबर, उनके बेटे सलीम, बाद में जहांगीर और एक दरबारी नृत्यांगना अनारकली की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। फिल्म की कहानी बादशाह अकबर पृथ्वीराज कपूर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जो मुगल साम्राज्य का वारिस बने। उनके लंबे इंतजार के बाद सलीम दिलीप कुमार का जन्म होता है। अकबर ने सलीम के जन्म की खुशी में कई तरह के उत्सव मनाए, लेकिन सलीम एक नाजुक और जिद्दी बालक था जिसे युद्ध और अनुशासन की शिक्षा के लिए सेना में भेजा गया। युवा सलीम, जो एक बहादुर योद्धा बन चुका था, दरबार में लौटा। दरबार में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत नर्तकी अनारकली मधुबाला से होती है। सलीम अनारकली की खूबसूरती और उसकी अदाओं से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगता है। अनारकली भी सलीम से प्रेम करने लगती है, लेकिन यह प्रेम एक बड़ी मुश्किल को जन्म देता है क्योंकि सलीम एक शहजादा है और अनारकली केवल एक साधारण नर्तकी। जब बादशाह अकबर को सलीम और अनारकली के प्रेम के बारे में पता चलता है तो वह इसे अपनी प्रतिष्ठा और साम्राज्य के खिलाफ मानता है। अकबर चाहता था कि सलीम एक योग्य राजकुमारी से विवाह करे और साम्राज्य को आगे बढ़ाए। अकबर अनारकली को दरबार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सलीम अकबर के फैसले के खिलाफ विद्रोह कर देता है और अनारकली से विवाह करने की जिद पर अड़ जाता है। सलीम अपने पिता के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है, लेकिन अकबर की सेना के सामने वह टिक नहीं पाता। उसे पकड़ लिया जाता है और अकबर उसे मौत की सजा सुनाने का आदेश देते हैं, लेकिन रानी जोधा दुर्गा खोटे के कहने पर अकबर उसे माफ कर देता है। अकबर अनारकली को यह समझाता है कि उसका और सलीम का मिलन कभी नहीं हो सकता। अनारकली सलीम के प्यार को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करती है। उसे जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन अंत में अनारकली की मां की मिन्नतों पर अकबर उसे गुप्त रूप से छोड़ने का फैसला करता है, बशर्ते वह हमेशा के लिए सलीम की जिंदगी से दूर चली जाए। फिल्म का अंत इस तरह होता है कि सलीम को लगता है कि अनारकली को मौत की सजा दी गई है, जबकि असल में अनारकली को बचा लिया गया और वह कहीं दूर चली गई। भारतीय सिनेमा की एक महानतम फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें प्रेम, बलिदान और मुगल साम्राज्य के वैभव को बहुत ही भव्यता से दिखाया गया है। फिल्म के शानदार सेट, अद्भुत संवाद और क्लासिकल संगीत इसे सदाबहार बनाते हैं।